हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आधार स्टडी में। दोस्तों, रीट 2022 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। एग्जाम 23-24 जुलाई को होने हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल 1 के सिलेबस की, और आगे आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें रीट लेवल 2 एसएसटी का सिलेबस और रीट लेवल 2 साइंस मैथ के सिलेबस, उनके बारे में आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो है वो रीट लेवल 1 के लिए एग्जाम की क्या योग्यता है, क्या पैटर्न है और लेवल 1 का क्या सिलेबस है, और साथ ही साथ लेवल 1 2021 वालों के जो सर्टिफिकेट हैं वो कब तक वैलिड रहेंगे, 3 साल रहेंगे या आजीवन रहेंगे, इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप पहली बार ये एग्जाम दे रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, या 2021 की एग्जाम आप दे चुके हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की, उसके बाद बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की, और फिर रीट लेवल 1 की वैधता कब तक रहेगी, इसमें काफी कंट्रोवर्सी है, क्या इसका समाधान हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस योग्यता की बात करते हैं अपन। तो रीट लेवल 1 में योग्यता बिल्कुल सिंपल है। आप 12th पास हो और डीएलएड आपने किया है तो आप रीट लेवल 1 की एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके 12th में 50 या 45% से कम अंक है, स्नातक करने के बाद आपने डीएलएड किया है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। स्नातक करने वाले स्टूडेंट की कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। तो सिंपल योग्यता है, 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो और उसके साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, उसको चाहे जेबीटी बोलो, बीएसटीसी बोलो, डीएलएड बोलो, किसी भी नाम से बोल सकते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी योग्यता है। और जो स्नातक करने के बाद डीएलएड करते हैं वो रीट लेवल 2 भी एग्जाम दे सकते हैं, तो वो दोनों एग्जाम दे सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। तो ये एग्जाम की योग्यता हुई। इसके फॉर्म जो है 18/4 से 18/5 तक भरे जाएंगे। अगर आपने 2021 की एग्जाम दी है तो उसका सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक वैलिड है। अगर वो 3 साल तक वैलिड है तो ये जो मुख्य परीक्षा होगी वो 3 साल से पहले होगी। तो ये अनुमान है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उसको आजीवन किया जा सकता है। हालांकि अभी इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है। जब ऑफिशियल प्रेस नोट आएगा तब हम इस बात को मानेंगे कि 2021 का जो सर्टिफिकेट है उसको आजीवन किया गया है। अदरवाइज आजीवन नहीं किया जाता तो आप रीट 2022 की पात्रता परीक्षा की एग्जाम आप भी दे, क्योंकि क्या पता इस एग्जाम में, मैं ये चाहता हूं आप सबका सिलेक्शन हो, लेकिन बाय द वे अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो वो 3 साल बाद आपका सर्टिफिकेट, उसकी वैधता खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से आप 2022 की एग्जाम भी दे। अगर इससे पहले ये क्लियर हो जाता है कि 2021 का सर्टिफिकेट आजीवन वैलिड है तब ये देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर ऐसा क्लियर नहीं करते हैं तो आप भी ये एग्जाम रीट 2022 की एग्जाम आपको भी देनी चाहिए। ये बात हुई योग्यता की। एग्जाम पैटर्न इसका जो रहेगा वो एग्जाम पैटर्न 150 अंक, 2.5 घंटे और 150 ही इसमें पर्सन होंगे। 2.5 घंटे की एग्जाम होगी, 150 पर्सन होंगे, और इस एग्जाम में 5 खंड है। खंड 1 में है बाल विकास और शिक्षण विधियां। खंड 2 भाषा प्रथम, इसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हो। खंड 3 भाषा सेकंड, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इनमें से आप कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो, लेकिन जो लैंग्वेज आप भाषा प्रथम में लो वो भाषा सेकंड में नहीं होनी चाहिए। यानी दोनों जगह अलग अलग लैंग्वेज आपको लेनी है। अगर यहाँ पे आप हिंदी ले रहे हो तो यहाँ पर आपको हिंदी के अलावा इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज लेनी होगी जो आपको आती है। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियां 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंकों के ये होंगे। भाषा सेकंड, भाषा प्रथम 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, सेकंड में भी 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। खंड 4, इसमें गणित के प्रश्न आएंगे और शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे, ये भी 30 प्रश्न, 30 अंकों के। खंड 5 पर्यावरण अध्ययन, 30 प्रश्न और 30 अंक, ऐसे कुल मिला के 150 अंकों का ये एग्जाम है। 150 प्रश्न आएंगे, 2.5 घंटे की एग्जाम है।
पैटर्न की बात करें तो आपको इसमें जनरल कैटेगरी से आप हो तो 60% अंक आपको लाने हैं। अगर SC ST EWS MBC कैटेगरी से हो तो आपको 55% अंक लाने हैं। इसके अलावा आप डाइवोर्सी या तलाकशुदा हो, विकलांग हो तो उसमें 40-36 ऐसे और भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये एग्जाम पैटर्न है। इसका डिटेल सिलेबस क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये बाल विकास और शिक्षण विधियां प्रथम प्रश्न पत्र 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बालकों की कैसी शिक्षण विधि होती है, किस प्रकार उनको पढ़ाया जाए, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगर इसके डिटेल सिलेबस की बात करें, कक्षा 1 से 5 रीट लेवल 1 ये आप सबको पता है। तो बाल विकास में वृद्धि एवं विकास की संकल्पना है। बाल विकास के विभिन्न आयाम सिद्धांत विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। विशेष रूप से परिवार विद्यालय के संदर्भ में अधिगम एवं उनका संबंध, वंशानुक्रम, वातावरण, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है, बुद्धि है। ये पॉइंट आपके 30 अंकों में है। इसके अलावा और भी है। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, उसमें विमंदित, पिछड़े, प्रतिभाशाली, सृजनशील, लाभान्वित, वंचित बालक है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां क्या है, समायोजन की संकल्पना के तरीके, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिकाएं हैं, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत और इसके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना, तर्क, अभिप्रेरणा एवं अधिगम के निहितार्थ। इसके अलावा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005, अधिगम की व्यू, रचना, आकलन, मापन, मूल्यांकन, उद्देश्य, समग्र सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान और RTE 2009। ये आपका 30 अंकों का सिलेबस है जो बाल विकास और शिक्षण विधियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भाषा प्रथम, खंड सेकंड भाषा प्रथम, 30 अंकों का ये सिलेबस है। इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, पदबंध इत्यादि दिए हुए हैं। मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, विराम चिन्ह है, भाषा शिक्षण विधियां हैं, भाषाई कौशल है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है। ये सब आपकी लैंग्वेज से खंड 2 लैंग्वेज प्रथम। ऐसे ही लैंग्वेज प्रथम ये इंग्लिश का सिलेबस है। आप इसको डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। खंड 2 भाषा प्रथम संस्कृत का ये सिलेबस, आप पूरा सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, केवल ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। खंड तृतीय और भाषा 2, 30 अंकों के 30 प्रश्न है और ये उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, यहाँ पे भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, कुछ अलग सिलेबस है। लेवल 1 में जो भाषा प्रथम है और लेवल 1 में भाषा द्वितीय है, उनके जो सिलेबस है हिंदी का, दोनों लेवल में अलग अलग सिलेबस है। तो ये आपको जो लेवल 1 में हिंदी लेता है उसको लेवल जो भाषा प्रथम में हिंदी लेता है उसको भाषा द्वितीय में हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज आपको लेनी है। ये इंग्लिश का सिलेबस है, ये संस्कृत। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के सिलेबस में आपको 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणित, मूल संक्रियाएं, जोड़ बाकी, गुणा भाग, भारतीय मुद्रा, भिन्न की अवधारणाएं, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों के जोड़ बाकी, अभाज्य, संयुक्त, अभाज्य संख्या, गुणनखंड, LCM, HCF, एकीक नियम, औसत, लाभानी, सरल ब्याज, समतल वक्र, ठोस ज्यामिति आकृति और उनकी विशेषताएं, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, उनके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र, मापन, इनकी मापन की इकाइयां, उनमें संबंध, वर्ग, आयत, वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, परिमाप और गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, त्रुटि विश्लेषण, शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निर्धारणात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये गणित का आपका सिलेबस है। इसके अलावा खंड 5 में पर्यावरण अध्ययन है। इसमें परिवार, वस्त्र, आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता, संस्कृति, परिवहन, संसार,
अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन, संकल्पना, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, ये सिलेबस है रीट लेवल 1 का। आप इसको डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों एग्जाम पैटर्न आपको इसमें 60% अंक लाने हैं, रिजर्व कैटेगरी से 55% लाने हैं। तो दोस्तों ये बात हुई रीट लेवल 1 की। आने वाले वीडियो में हम रीट लेवल 2 एसएसटी और साइंस मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।